तो चलिए आज बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। देखो, ये स्टॉक है, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ पे तो इसने बाउंस बैक किया, फिर दोबारा यहाँ से करेक्शन दिखाना शुरू किया। तो यहाँ ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है बिल्कुल। देखो, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है। और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखता हूँ एक बार, देखो, तो जो 0% 6 का एरिया है ना, देखो ये 0% 6 बिल्कुल सेम जो इसकी लाइन है, वहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया। पहली बार भी यहीं से ही बाउंस बैक किया था और दूसरी बार भी। लेकिन इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना आपको। देखो, जब ये स्टॉक गिरता है तो बहुत गंदे तरीके से गिरता है। इससे पहले देखो, यहां से गिरा, ठीक है, उसके बाद चलो देखो, यहां से गिरा एक बार, ठीक है, देखो यहां से, ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ से सेम यहाँ तक के। तो ये स्टॉक तब गिरता है तो बहुत गंदे तरीके से गिरते हैं। इसमें एंट्री बनाने से पहले एक चीज का ध्यान रखियो, इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना आपको। देखो, और एंट्री बनाने से पहले दो चीज का खासकर ध्यान रखना। अगर ये ब्रेकआउट दें लगभग 220 के ऊपर, 220 के ऊपर आपको एंट्री बनानी है इसमें, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाना 200 का, ठीक है। 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा के ही रखना। अगर ये किसी वजह से इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो आपको सिर्फ 20 रुपए का लॉस होवे एक स्टॉक पे, ठीक है, और एंट्री बनानी 220 पे। तब यहां से कुछ टाइम बिताएगा और 220 के ऊपर तब ये ब्रेकआउट देगा। ये देखो, आपको दिखा दो, ये एरिया है, नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो। अब इसके ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं करना। तब इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे दे 220 के ऊपर, तब ब्रेकआउट दे दे तो आपको पहला टारगेट होना 340 का, और सेकंड टारगेट होना आपका, ऑल टाइम हाई इसका क्या रहा था, ऑल टाइम हाई है इसका 450, ठीक है, 440। तो पहला टारगेट आपका ये होना 340 और सेकंड टारगेट होना 440, ठीक है। तो इस स्टॉक पे नजर बना के रखो आप। तब भी ब्रेकआउट दे तभी इसको ट्रेड करना, उससे पहले इसमें पैसे डालना बेवकूफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना, क्योंकि हम इसकी पहले भी हिस्ट्री देख चुके। क्योंकि तब गिरता है तो बहुत गंदे तरीके से गिरता है। देखो, यहां से जब ये गिरा था तो लगभग अपन अगर इसको देखें तो लगभग 82%, लगभग 82% गिर गया था इससे पहले। और फिलहाल यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ भी 52% करेक्ट हो चुका ऑल टाइम हाई से, ठीक है। इससे पहले भी अपन देखते हैं, लेकिन जब बढ़ता है तो बढ़ता भी बहुत तेजी से है। ये एक बेनिफिट है इसका। देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 630% बढ़ गया तो ओनली 2 साल के अंदर ये, ठीक है, लगभग 6 गुना का रिटर्न दे चुका था। क्योंकि बढ़ता भी बहुत तेजी से और गिरता भी बहुत तेजी से है ये। देखो, एक बार यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी लगभग 80% करेक्ट हो चुका था, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट एरिया हो रहा है, ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से भी लगभग 74% से 74% करेक्ट हो चुका था ये। और तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए इसमें। क्योंकि अगर ये एक बार गिरना शुरू हो गया तो इसके लिए जो गलत टारगेट बन निकल के आएगा हमारे लिए, देखो, जो नेक्स्ट टारगेट होगा इस, एक तो ये
और एक ही है, ठीक है। लेकिन ये बहुत दूर है ये टारगेट। आप देखो कोई स्टॉक लगभग कितने का 450 ऑल टाइम हाई लगा चुका था, जो वो 93 के आसपास आना बहुत मुश्किल है, और 60 के आसपास, ठीक है। ये जो है बहुत दूर है, हो सकता है कि यहीं इसी जगह पर आके ब्रेकआउट दे दे, और यहाँ से आप पहला टारगेट इसके लिए बना सकते चल सकते हो 340, और दूसरा 350, ठीक है, या 440, ये 450 जो भी। तो इसके लिए एक नज़र बना के रखो, तब भी ब्रेकआउट देवे 220 के ऊपर, तब भी ब्रेकआउट दे तो उस तभी इसमें एंट्री करनी, और 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना आपको, ठीक है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा आपको। मान लिया अगर ये किसी वजह से नीचे गिरना शुरू हो गया तो आप 200 रुपये से एग्जिट हो जाओगे, सिर्फ 20 रुपये का एसएल देगा, ठीक है। एक स्टॉक एक शेयर पे ओनली 20 रुपये का एसएल रहेगा। तो इस पर नज़र बना कर रखो आप। थैंक यू वेरी मच।